गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक और आज का जो लेक्चर है वो टोटली बेस्ड है कॉमन जेंडर पे। कॉमन जेंडर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये वीडियो उसके आगे की वीडियो है और इसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे उन जेंडर्स के बारे में जो जेंडर्स सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का ये जो वीडियो होगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ, यही नहीं बल्कि हर एक वीडियो एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ काम करेगा कि जितने बच्चे हैं, जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है लेकिन उसको एग्ज़ाम देना है और उसको एग्ज़ाम में केवल देना ही नहीं है, एग्ज़ाम में उसको क्वालिफाई भी होना है, तो ऐसे इंग्लिश पढ़ेंगे आप सभी कि आपको विदाउट उसका मीनिंग समझे भी उसका अर्थ समझ में आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका भी आपको पता चलेगा। तो चलिए ऐसे ही क्लास आज से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भले ही उस सेंटेंस का मीनिंग समझ में ना आए लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कहाँ गलती है इसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उसको टैकल कर पाएंगे और उसको सही भी करेंगे, इतनी गारंटी है। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। दूसरी चीज, पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर भी जरूर करें, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप देख सकते हैं कि कॉमन जेंडर के नीचे हमने यहां पे लिखा है वन बडी, वन बडी, वन बडी, वन बडी और वन। यानी आज की जो क्लास है वो टोटली किस पे डिपेंडेबल है, तो वन और बडी से बने हुए जितने भी प्रोनाउंस हैं, जितने भी नाउन्स हैं, जितने भी जेंडर हैं, वो कौन से जेंडर होते हैं, उनका फंक्शन कैसे होता है, वो कैसे काम करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं कि वन और बडी से बने हुए जितने भी प्रोनाउंस हैं, वन और बडी से बने हुए जितने भी प्रोनाउंस हैं वो कैसे काम करते हैं। वन आ गया, बडी है, वन है, बडी है, वन है, बडी है और वन है और यहाँ पे बडी है और यहाँ पे वन है। टोटल अगर मैं यहाँ पे काउंट कर दूं तो इसका टोटल नंबर दोस्तों कितना होगा, 9 होगा। तो इन 9 के बारे में आज आप स्टडी करने वाले हैं और मैं आप सबको बता दूं कि इसके जितने सारे कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझते हैं कि जितने सारे वन और बडी से बने हुए आपके जो जेंडर आएंगे वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ऑलवेज, कभी नहीं, ये ऑलवेज सिंगुलर ही होंगे, ये ऑलवेज सिंगुलर ही होंगे। तो इसका पहला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि वन और बडी से बने हुए जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, वो कभी प्लूरल फॉर्म में होने वाले नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन आएगी जब वो क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे तब इसमें प्लूरल होता है, तो वो कंडीशन और इस कंडीशन में अभी जमीन आसमान का अंतर है, वो जब क्वेश्चन टैग का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप फिलहाल याद रखें कि ये जो कॉमन नाउन है, वन और बडी से बने हुए जितने सारे प्रोनाउंस हैं सभी कैसे होंगे, सभी सिंगुलर फॉर्म में होंगे। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये सभी के सभी कौन से जेंडर होंगे, ये सभी के सभी आपके कॉमन जेंडर होंगे। अगर ये कॉमन जेंडर ही होंगे, कॉमन जेंडर ही होंगे, अगर ये कॉमन जेंडर होंगे तो तीसरी चीज क्या है इसके साथ, तो इसके साथ दोस्तों आने वाली जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी कौन सी है, ऑक्सिलरी वर्ब हो तब या यहां पे वर्ब हो तब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब, ठीक है, कैसी होगी, तो ये भी आपके लिए सिंगुलर ही होगी। कैसी होगी, तो सिंगुलर ही होगी। अब एक सारा पॉइंट आप नोट करते चलें कि एक जितने सारे वन और बडी से बने हुए प्रोनाउंस है सब सिंगुलर होते हैं, यानी दीज प्रोनाउंस कैन नेवर बी प्लूरल, ये कभी प्लूरल नहीं होगा। दूसरा, ये कॉमन जेंडर है और इसके साथ अगर आने वाली हेल्पिंग वर्ब कभी लगानी होगी या कभी वर्ब लगाना होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किस फॉर्म में होगा, तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही जाएगा हमेशा। हेल्पिंग वर्ब को लगाओ तो भी सिंगुलर और अगर वर्ब को यूज करेंगे तो भी प्लूरल। और सबसे बड़ी चीज और सबसे ज्यादा एरर जिस पार्ट में होता है वो अब पूछेगा कि यहां पे जो पॉजेसिव केस आएगा, ये जो पॉजेसिव केस आएगा, यानी हिंदी में जिसको आप बोल सकते हो अपना के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि ये कॉमन जेंडर है,
चूंकि ये कॉमन जेंडर है तो आप उसके लिए हिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप हर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके पढ़ रहे हैं कि हमको एग्जाम क्रैक करना है, हमको अच्छे स्कोर्स लाने हैं, अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में, तो हिज और हर दोनों करेक्ट है। बट आपको प्रीफर किसको करना होगा? आपको हिज को प्रीफर करना होगा, हर को प्रीफर नहीं करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, सही है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शन हमेशा क्या होता है? हिज होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। ये 4 पॉइंट हो गए, और अगर 4 पॉइंट हो गया तो एक पॉइंट और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां पे दोस्तों वन और बडी से बना हुआ प्रोनाउन जितना है उसको स्टडी कर रहे हैं, उसमें एक केस आती है कि अगर नो से बने हुए जितने सारे प्रोनाउंस हैं, यहां पे नो वन है, नोबडी है और यहां पे नन है, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? ये तीनों निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? ये तीनों निगेटिव होते हैं। और अगर ये तीनों निगेटिव होते हैं तो इनके साथ अगर कभी अलग से नो इस्तेमाल करने को बोला जाएगा तो आपको बताना होगा कि नो का इस्तेमाल इन तीनों नाउन्स के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि नो तो ये पहले से खुद है। अगर खुद निगेटिव है इसका मतलब दूसरी बार हमको निगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज है कि यहां पे आपको नॉट भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये नॉट और नो दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है और निगेटिव के साथ निगेटिव वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये तीनों, इन तीनों के साथ इन दो लोगों का इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना है। समझ गए? एक छोटा से छोटा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको कायदे से समझने की जरूरत है। दोस्तों, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी और पेन उठाइए और फटाफट, मैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं 1 मिनट के लिए यहाँ पे साइड होता हूँ, आप इसको पूरा नोट कर ले। और नोट करने के बाद इसके कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चंस पे मैं बात करने वाला हूँ, तो इसको नोट कर लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं वापस आता हूं। आपके पास 1 मिनट का टाइम है दोस्तों, कहीं मत जाइए, कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिए जरूर। मैं अभी आता हूं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो इसका जरा मैं अब आपको क्वेश्चन कराता हूं। इसका क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, मैंने क्या कहा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, उसका अर्थ आप नहीं जानते हैं, फिर भी आपको आपका क्वेश्चन सही करा के मैं दूंगा, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे इत्मीनान से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ठीक है, इज़ है, यहाँ पे आर है, उसके बाद आ गया दोस्तों रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे हिज का ऑप्शन है, यहाँ पे हर का ऑप्शन है, और उसके बाद आ गया बुक। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी इन दोनों में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपको, उसका मीनिंग क्या है आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सही करना है, और ये भी गारंटी के साथ करना है, ये आपको सीखना है। दूसरा, अगर मान लो कि यहाँ पे लिख दिया जाए एवरीबडी, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए गो और यहाँ पे लिख दिया जाए गोज टू, यहाँ पे हिज का ऑप्शन है, यहाँ पे हर का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं देता हूँ देयर का ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ पे आ गया होम्स। ठीक है, अगर यहाँ पे समवन है तो आपके पास इज और आर का मैंने ऑप्शन दे दिया। दूसरा, अगर मैंने क्वेश्चन लिया तो एवरीबडी के साथ मैंने गो और गोज का ऑप्शन ले लिया, यानी एवरीबडी के साथ हमको गो यूज़ करना चाहिए, या हमको गोज यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने मर्ज किए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और यहाँ पे सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप? तीसरा अगर क्वेश्चन आ गया तो तीसरा क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेना चाहूँगा नोबडी। क्या लेना चाहूँगा दोस्तों? नोबडी। अगर यहाँ पे इज आ गया और यहाँ पे आ गया आर, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आ गया नॉट, उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कर दिया हिज का ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन, और यहाँ पे मैंने कर दिया देयर का ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ गया वर्क। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सर जो मैंने किया है उसके अलावा भी एडिशनल एरर पार्ट है।
तो मैं बिल्कुल जानता हूँ आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो बल्कि सीखने की कोशिश कर रहे हो, और कहाँ पे गलती कराना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो गलती करना सीखे पहले। अगर यहाँ पे दोस्तों लिख दिया जाए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है, एनीबडी, एनीबडी, उसके बाद आ गया हैज़ और यहाँ पे आ गया हैव, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है, हैज़, नॉट, उसके बाद आ गया डन। यहाँ पे ऑप्शन के नाम पे हिज है और यहाँ पे ऑप्शन के नाम पे देयर है, और उसके बाद आ गया यहाँ पे वर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया, ठीक है, somebody, somebody, और उसके बाद दोस्तों आ गया प्ले, और यहाँ पे ऑप्शन मैंने दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्लेस, उसके बाद आ गया हिज, और यहाँ पे आ गया हर, और यहाँ पे आ गया देयर, ठीक है, ए बी सी का ऑप्शन है, और उसके बाद आ गया पियानो। क्या गया दोस्तों? पियानो। बड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अब ज़रा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बिना अर्थ समझे। अगर बिना अर्थ समझे करना है, अगर ये बताओ, अगर यहाँ पे समवन आ गया दोस्तों, तो आपको पता है कि अभी बताया गया कि समवन लाइफ टाइम सिंगुलर होता है, वो कभी प्लूरल नहीं होता है, और उसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है, कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे आपको ए का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है, करेक्ट है। यानी इस वन और बडी से बने हुए जितने सारे कॉमन जेंडर हैं उनके साथ कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये सोचना बेकार है। और अगर ये कॉमन जेंडर है तो हिज और हर, याद रखना यहाँ पे हिज और हर दोनों हो सकता है, लेकिन आपका आंसर हमेशा क्या होगा? हिज होगा। हर को हमको प्रीफर नहीं करना है। इन बात का कायदे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगर एवरीबडी आ गया तो इसमें से कोई भी वन और बडी से बना हुआ प्रोनाउन होगा दोस्तों, उसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ नहीं है तो वर्ब तो है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, आपकी वर्ब प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, और जिसमें एस और एस लगा होता है कौन सा फॉर्म होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एवरीबडी आ गया तो यहाँ पे कभी देयर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देयर वो प्लूरल होता है, और वन और बडी से बने हुए जितने सारे प्रोनाउंस हैं सब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ की तरह हिज और हर दोनों करेक्ट है, बट प्रीफरेंस किसको दिया गया? हिज को ना। तो यहाँ भी आपको किसको प्रीफर करना होगा? हिज को प्रीफर करना होगा। हर को यहाँ पे क्या करना होगा? गलत करना होगा, ठीक है। चलिए, अगर नोबडी आ गया तो नोबडी आपको पता है कि नोबडी खुद निगेटिव है, इसके साथ आपको अलग से नो नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, आर नहीं होगा। और अगर नोबडी खुद ही अपने आप पे निगेटिव है तो दोस्तों अलग से आपको नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे देयर नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आपका आंसर भी करेक्ट है, ठीक है। एकदम आसान है, कहीं कुछ करना नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। अगर दोस्तों एनीबडी आ गया तो एनीबडी वन और बडी से बने हुए जितने सारे प्रोनाउंस हैं सब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा। और जब सारे के सारे कॉमन जेंडर हैं, सिंगुलर हैं, तो ये आप समझो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है और बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। आप देख रहे हैं कि इंग्लिश कितनी आसान है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर समबडी आ गया तो समबडी भी दोस्तों ये कौन सा नाउन है? ठीक है, सॉरी, ये कॉमन जेंडर है, और कॉमन जेंडर है और वो भी सिंगुलर है। इसका मतलब है कि इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, एस और ई एस फॉर्म होगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म होता है। और अगर समवन और वन और बडी से बने हुए जितने प्रोनाउंस आते हैं उनके साथ दोस्तों कभी देयर नहीं होता है, इसका मतलब देयर फिर यहाँ पे गलत है। और हिज हर दोनों होता है, लेकिन आपको प्रीफर हिज को करना होता है, हर को नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इजी है, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ पे आए तो इन बातों का ख्याल रखना है, इन बातों का ख्याल रखना है कि कहाँ कहाँ पे आपसे गलती कराई जा सकती है। तो सबसे पहले एक पहला पॉइंट ये है और ये आपका दूसरा पॉइंट है। अगर वर्ब है तब, और नहीं तो ये आपका पहला पॉइंट है और ये आपका कौन सा पॉइंट है? दूसरा है।
आपसे यहाँ पे गलती आसानी से कराई जा सकती है। एक और पॉइंट तीसरा है, आपको नॉट लगा के देगा, वो भी किन के साथ, तो नो नॉट, नो वन, नोबडी और नन के साथ। इन छोटी छोटी बातों का आप जब बाकायदे ख्याल रखेंगे तो आपसे गलती होना कम हो जाएगा और एक दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज की ये जो क्लास थी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको फ़ायदा हो और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, मिलते हैं कल कॉमन जेंडर के एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग जाइए, खाना खाइए, रात हो गई है। गुड नाइट।